दोस्तों, एक बेकर एक किसान से रोज एक सेर मक्खन लेता था और वो किसान उसी बेकर से रोज एक सेर ब्रेड लेता था। एक दिन बेकर को लगा कि मक्खन कुछ कम रहता है और उसने तौला तो वो कुछ कम निकला। बेकर किसान को अदालत तक खींच के ले गया। अदालत में जज ने पूछा कि तुम कम तौल कर मक्खन देते हो। तो किसान ने कहा कि हुजूर, मेरे पास तो कोई इस प्रकार का बाढ़ भी नहीं है, मैं गरीब अनपढ़ किसान हूँ। और तो जज ने कहा कि फिर तुम कैसे तौल कर मक्खन देते हो। तो किसान ने कहा कि हुजूर, मेरे पास एक तराजू है और मैं उसी पर तौल कर देता हूँ। ये जो एक सेर मुझे ब्रेड देता है रोज सुबह, उसी को मैं एक पड़ले में रख देता हूँ और दूसरे पड़ले में अपना मक्खन बराबर तौल कर दे देता हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है हुजूर? और इसने तो मक्खन मुझसे अभी कुछ दिन से लेना शुरू किया है। मैं तो इस बेकर की दुकान से सालों से जो है ब्रेड ले रहा हूँ। तो दोस्तों, कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक औंस ईमानदारी एक शेर चालाकी से कहीं बहुत बेहतर होती है। बेहतर का मतलब ये है कि जिंदगी में आपको बहुत ऊपर ले जाती है वो एक औंस जो आपकी ईमानदारी है। क्योंकि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए, आप क्या समझते हैं धीरू भाई अंबानी ने बेईमानी से रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी की? आप क्या समझते हैं कि जो लोग दुनिया में टॉप पर पहुंचे वो बेईमानी से पहुंचे? आप क्या समझते हैं कि एडिसन ने बेईमानी से इतने सारे आविष्कार किए? दोस्तों, बेईमानी से कोई छोटी मोटी दुकान या छोटा मोटा बिजनेस तो चलाया जा सकता है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी की जा सकती, या एडिसन की तरह 1,500 आविष्कारों के पेटेंट नहीं कराए जा सकते। जो भी लोग बहुत दूर तक गए हैं, उन्होंने ऑनेस्टी के साथ अपने प्रोफेशन में काम किया है, तब वो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचे हैं। दोस्तों, एक नियम है और वो इंसान जिंदगी में ही कभी न कभी जान ही जाता है। किसी न किसी मोड़ पर मौत आने से पहले इंसान जान जाता है उस नियम को, और वो नियम है कि बुरे के बदले अच्छा और अच्छे के बदले बुरा फल नहीं मिलता। वो नियम है कि बुरे के बदले अच्छा और अच्छे के बदले बुरा फल नहीं मिलता। ये एक शाश्वत नियम है दोस्तों, और इंसान इसी जिंदगी में अपनी उसे किसी न किसी मोड़ पर मौत आने से पहले महसूस भी कर लेता है। इसलिए दोस्तों, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें सक्सेस पाने के लिए, उसमें चमकने के लिए ऑनेस्टी पहली शर्त है दोस्तों। क्योंकि एक औंस ऑनेस्टी एक शेर चालाकी से बहुत भारी होती है, क्योंकि वो ज़िंदगी में आपको वो मकाम दिलाती है जो मकाम पाने की आप इच्छा रखते हैं। दोस्तों, अगर आप काला चश्मा पहनकर इस संसार को देखते हैं तो ये संसार आपको काला ही नजर आएगा। इसी तरीके से अगर आपका नजरिया त्रुटिपूर्ण है तो फिर ये संसार भी आपको त्रुटिपूर्ण ही नजर आएगा। आपको अपने नजरिए को बदलना होगा, और जैसे ही आप अपने नजरिए में बदलाव कर लेंगे, वैसे ही दुनिया में घटने वाली वो घटनाएं जो आपके इर्द गिर्द घट रही हैं उसमें भी अकस्मात बदलाव आ जाएगा। जैसे ही आप अपने विचारों में बदलाव कर लेंगे, वैसे ही आपके इर्द गिर्द की जो परिस्थितियां हैं वो भी अकस्मात बदलने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द जो परिस्थितियां हैं और जिसकी हम शिकायत किया करते हैं, वो परिस्थितियां हमारे विचारों का ही परिणाम है। बड़ा विचित्र लगता है कि बाहर की जो जिन परिस्थितियों से हम घिरे हुए हैं, वो परिस्थितियां हमारे विचारों का परिणाम कैसे हो सकती हैं? निश्चित रूप से दोस्तों, वो हमारे विचारों का परिणाम है। अगर हम द्वेषपूर्ण विचार रखते हैं, अगर हम कला और घृणा जैसे विचार रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे इर्द गिर्द की परिस्थितियां प्रेममय नहीं हो सकती हैं। हमारे इर्द गिर्द की परिस्थितियां हम अनुकूल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम जैसा देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गेंद है, जब हम इसको दुनिया की
दीवार पे मारते हैं तो ये टकरा के हमारे पास उतने ही वेग से आती है और उसी ही एंगल से आती है जिस एंगल से हम इसको फेंकते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में तो सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप में ज़रा भी बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। तब आप ही सोचिए कि कैसे वो परिस्थितियां बदल सकती हैं। जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, अपने नज़रिए को नहीं बदलेंगे, तब तक जो है हम बाहरी परिस्थितियों को भी नहीं बदल सकते हैं। वो परिस्थितियां गरीबी की हो सकती हैं, वो परिस्थितियां अकेलेपन की, संतरास की हो सकती हैं, वो परिस्थितियां अशांति की हो सकती हैं, लेकिन हमें शांति कैसे मिलेगी, हमें अमीरी कैसे मिलेगी? अमीरी तो थोड़ा आसान है, लेकिन शांति तो और भी मुश्किल है। लोग शांति प्राप्त करने के लिए संन्यास ले लेते हैं, ध्यान लगाते हैं और कहीं वीराने में घर बनवाते हैं जहाँ कोलाहल ना हो, मोटर गाड़ियों का शोर ना हो। लेकिन दोस्तों, उनके अंदर जितना कोलाहल भरा होता है, उस कोलाहल को कभी शांत करने का प्रयास करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब तक हम अपने विचारों को सकारात्मक नहीं बनाएंगे, प्रेममय नहीं बनाएंगे, ईमानदार नहीं बनाएंगे, द्वेष रहित नहीं बनाएंगे, स्वार्थ रहित नहीं बनाएंगे, तब तक शांति कहाँ से आएगी? और इसी तरीके से जब तक हम अपने विचारों को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तब तक ये गरीबी की परिस्थितियाँ जो हैं, जो अभाव की परिस्थितियां हैं भौतिकवादी जीवन के संदर्भ में, ये कैसे छटेंगी, ये कैसे दूर होंगी? ये हम बेईमानी से अमीर बन सकते हैं, हम बेईमानी से बड़ा आईएएस का पद हासिल कर सकते हैं, बेईमानी से छोटी मोटी नौकरी प्राप्त की जा सकती है, बेईमानी से छोटा मोटा व्यापार चलाया जा सकता है, लेकिन बेईमानी से आईएएस नहीं बना जा सकता, बेईमानी से जो है टॉप का बिजनेसमैन नहीं बना जा सकता। तो ईमानदारी पहली शर्त है। वही से मैंने बात शुरू की थी, उसमें एक बेकर और किसान की आपको कहानी सुनाई थी। दोस्तों, बिना ऑनेस्टी के जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती है। ऑनेस्टी इज की टू सक्सेस, ऑनेस्टी इज की टू सक्सेस। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।